नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर को ट्राइबल और हार्ड एरिया में मिलेगा 2000 का इंसेंटिव, शिक्षा निदेशक करेंगे चयन। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर भर्तियों के बजाय गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी लाने के फैसले पर एक तरफ जहां शिक्षित युवा विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के लौटने के बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार जेबीटी, टीजीटी लेक्चरर से लेकर कॉलेज कैडर तक वैकेंसी के आधार पर ऐसे गेस्ट टीचर नियुक्त किए जाएंगे। मेरिट से सिलेक्शन होगा और प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। स्कूल में स्थानीय उम्मीदवार जैसी कोई शर्त नहीं होगी, यानी निदेशालय स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे और वहीं से नियुक्ति दी जाएगी। जहां 2 टेट नेट सेट की मेरिट से 3000 के आसपास गेस्ट टीचर सिलेक्ट किए जाएंगे, जो शुरुआती दौर में सिर्फ 2 साल के लिए लिए जाएंगे। 1 साल के बाद इनका स्कूल भी बदल दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। खबर बिजली बोर्ड से अब हर रोज 4 यूनिट खपत पर ही मिलेगी मुफ्त बिजली। 125 यूनिट बिजली इस्तेमाल के तय किए मानक। बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होने के बावजूद बिल आने वाले उपभोक्ताओं को संभलने की जरूरत है। बिजली बोर्ड ने मुफ्त बिजली के मानक तय कर दिए हैं। अब रोजाना 4 यूनिट की खपत करने वालों को ही मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाएगा। किसी दिन बिजली की खपत 4 यूनिट से ज्यादा है तो महीने के अंत में बिल आना तय है, भले बिजली 125 यूनिट से कम खर्च क्यों नहीं हुई हो। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी पर छिड़े संघर्ष के बीच अब बिल अदायगी का दौर शुरू हो गया है और इस क्रम में 125 यूनिट से कम खपत पर भी बिल काटे जा रहे हैं। प्रदेश में सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे भी है जिन्हें 121 से 124 यूनिट बिजली खर्च करने पर पूरा बिल भरना पड़ रहा है। हालांकि बिजली बोर्ड ने ऐसे बिल तकनीकी वजह से काटे जाने की बात कही है। गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली बोर्ड के करीब 22 लाख उपभोक्ता, इनमें से 14 लाख उपभोक्ता ऐसे जो कि 125 यूनिट से कम बिजली की खपत कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली के एवज में राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान सालाना कर रही है। डे बोर्डिंग स्कूलों की प्रक्रिया लटकी, बजट जारी होने के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम। पहले चरण में खर्च होंगे 22 करोड़। हिमाचल में डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए बजट मिलने के बाद भी अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। अब नए साल में डे बोर्डिंग स्कूलों पर काम शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। इसमें पहले चरण में 15 डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे और इन स्कूलों के निर्माण कार्य पर पहले चरण में 22 करोड़ 50 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल को फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, लेकिन काम को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ये स्कूल पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनेंगे, जहां बच्चों को हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। रोहडू में 16 कमरों का मकान राख, लाखों रुपए का नुकसान, 2 परिवार बेघर, मौके पर पहुंचा प्रशासन। शिमला के उपमंडल रोहडू के पटवार वृत्त समरकोट के अंतर्गत डोंगसा गांव में दोपहर बाद करीब 12 बजे आग लगने से 16 कमरों का मकान राख हो गया है। इस मकान में 2 परिवार रहते थे। इनमें बालकराम पुत्र सरमू व विनोद कुमार पुत्र बालकराम के रिहायशी मकान में आग लगने से बेघर हो गया है। आग के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आगजनी से 2 परिवारों के 8 सदस्य प्रभावित हुए हैं। इस आगजनी में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब पीएचडी की डिग्री की होगी जांच, यूजीसी का फैसला। शिक्षण संस्थानों ने कितना किया तय मानकों का पालन, होगा खुलासा। कुछ शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री देने में गड़बड़ियों की जांच नियमित रूप से करेगी। यूजीसी ने इसके लिए स्थायी समिति का गठन करने का फैसला किया है। अब देश में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में कोई भी अनियमितता मिलने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी द्वारा गठित स्थायी समिति ने कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया है। इन शिक्षण संस्थानों से यूजीसी पीएचडी अवार्ड करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेगी। यूजीसी इन विश्वविद्यालयों के द्वारा हाल ही के वर्षों में दी गई पीएचडी डिग्री के दस्तावेजों की जांच करेगी। इस जांच में देखा जाएगा कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा
यूजीसी के तय मानकों का पालन किया गया था या नहीं। हिमाचल में फिर से सीमेंट के दाम बढ़ने पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सीमेंट के दाम बढ़ने पर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ये बात नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इन घरों के निर्माण में सीमेंट का उपयोग भी होगा, ऐसे में उनके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। उन्होंने सरकार को जनविरोधी फैसले लेने से गुरेज करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार जनविरोधी निर्णय ले रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला वार्षिक परीक्षाओं के लिए तमिल, तेलुगु, फ्रेंच के प्रश्न पत्र जारी नहीं करेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में तमिल, तेलुगु और फ्रेंच विषय सहित करीब 9 विषयों के प्रश्न पत्र जारी नहीं करेगा। इन विषयों के स्कूलों को अपने स्तर पर ही प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। 10वीं कक्षा के करीब 3, 12वीं कक्षा के 6 विषयों को स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र जारी नहीं करने के लिए चिन्हित किया है। माना जा रहा है कि इन विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नामात्र है, जिसके चलते इक्का दुक्का इन प्रश्न पत्रों को संबंधित स्कूलों को ही तैयार करने के लिए कहा गया है। पीडब्ल्यूडी में 15 साल पूरा कर चुके वाहनों को बाहर करने की तैयारी, नई गाड़ियों की डिलीवरी शुरू। पीडब्ल्यूडी ने वाहनों की खरीद तेज कर दी है। अब तक विभाग को 50 से अधिक वाहनों की सप्लाई विभाग को मिल चुकी है। विभाग 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को बाहर कर रहा है और इस क्रम में 60 करोड़ 72 लाख रुपए से वाहनों की खरीद की जा रही है। विभाग ने शुरुआती चरण में 275 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है जो 15 साल की तय अवधि को पूरा कर चुके हैं। विभाग जैम पोर्टल पर वाहनों की खरीद कर रहा है। विभाग पहले चरण में 136 वाहनों की खरीद पूरी करने जा रहा है। इनमें से पहली डिलीवरी में 46 वाहन विभाग को मिल चुकी है। खबर मंडी से ट्यूशन सेंटर के संचालक पर एक और छात्रा ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के एक ट्यूशन कम कोचिंग सेंटर में 2 छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद सेंटर की एक पूर्व छात्रा ने शनिवार को केंद्र संचालक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीते 4 दिनों में आरोपी के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में खुलेंगे वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर, 31 मार्च तक ई चालान व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। इस साल सरकार राज्य में 6 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर शुरू करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 31 जनवरी तक इच्छुक लोगों से निविदाएं आमंत्रित की गई है। 1 अक्टूबर से सभी वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर पर ही होगी। एमबीआई का रोल खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। 31 मार्च तक पूरी तरह से ई चालान व्यवस्था लागू होगी। पोस मशीनों से जुर्मानों का भुगतान होगा। परिवहन विभाग के 12 बैरियर 30 जून तक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ेंगे। वेदर अपडेट। रोहतांग सहित कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में छाया घना कोहरा। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों रोहतांग और कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर शनिवार को बर्फबारी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को भी घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शिमला सहित मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 16 और 17 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 3 माह से सूखे जैसे हालात के बीच मौसम के करवट लेने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। शनिवार सुबह रोहतांग दर्रा सहित कुंजुम दर्रा, बारालाचा पास, श्रृंखला दर्रा, घेपन पीक, चंद्रभागा रेंज की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दिन भर हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 और 17 जनवरी को किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने के आसार है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना,
कांगड़ा के नूरपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब और धौलाकुंआ और सोलन के बद्रीनालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। कुल्लू में शरारती तत्वों के हौसले बुलंद, एसपी ऑफिस और पुलिस स्टेशन से 20 मीटर की दूरी पर जलाई रेहड़ी। जिला मुख्यालय कुल्लू में एसपी ऑफिस और पुलिस स्टेशन के समीप रात के अंधेरे में शरारती तत्व आगजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में गत रात एसपी ऑफिस और पुलिस स्टेशन के 20 मीटर दूरी पर शरारती तत्वों ने प्रवासी महिला की रेहड़ी में आग लगा दी और कई प्रवासियों की रेहड़ियों से सामान चोरी किया। ऐसे में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर रही है। केतपुर कुल्लू केलांग बना हिमाचल का पहला ग्रीन कॉरिडोर, चार्जिंग स्टेशन स्थापित। चंडीगढ़ से केतपुर, कुल्लू, मनाली होते हुए केलांग तक पर्यटक और स्थानीय लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। सरकार ने प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर केतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग तैयार कर दिया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 7 चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार ने पहले बजट भाषण में 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में पहला ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया है। जल्द ही 5 अन्य कॉरिडोर भी तैयार कर लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे। रिमाइंडर के बाद भी आधार अपडेट नहीं, सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्कॉलरशिप से धोना पड़ सकता है हाथ। राज्य की सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद स्कूली बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अभी तक अपने आधार को बैंक से लिंक और शेयरिंग नहीं की है। इस कारण दिक्कत ये आ रही है कि पूरे प्रदेश में करीब 8000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप न मिलने की दिक्कत आ सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करना जरूरी है। इसके साथ ही अब ये जरूरी किया गया कि न केवल लिंक बल्कि सीडिंग का प्रोसेस भी बच्चों के लिए अनिवार्य किया है, जिसमें कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है केंद्र की ओर से उनकी मैपिंग भी की जाती है। दिक्कत ये आ रही है कि स्कूली बच्चे बैंक में जाकर अकाउंट के साथ केवल अपना आधार कार्ड लिंक करवा रहे हैं और सीडिंग का प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है, जिस वजह से उन्हें समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है।